करीब 8 महीने बाद वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा, काशी को दी 1,500 करोड़ की सौगात। वाराणसी में पीएम मोदी ने जमकर की सीएम योगी की तारीफ, बोले मुख्यमंत्री की कर्तव्य निष्ठा से हो रहा है यूपी का विकास। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। पीएम मोदी ने कोरोना प्रबंधन के लिए भी जमकर की सीएम योगी की तारीफ, बोले देश के सबसे बड़े प्रदेश ने बहादुरी से संभाले हालात। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पैसे 2017 से पहले भी आते थे लेकिन लखनऊ में अटकाया जाता था रोड़ा। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर पीएम ने करीब 6,000 लोगों को किया संबोधित, हर हर महादेव का जयकारा लगाया। वाराणसी में पीएम मोदी ने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जापान के सहयोग से हुआ है निर्माण। पीएम मोदी ने बीएचयू में मातृ शिशु विभाग का किया उद्घाटन, 45 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 100 बेड का नया विंग। पीएम ने 839 करोड़ के प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला, 214 परियोजनाओं पर शुरू हुआ काम। उत्तर प्रदेश में तेज हुई चुनावी सरगर्मी, कल 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ जा रही है प्रियंका वाड्रा। लखनऊ में किसान नेताओं से मुलाकात करेगी प्रियंका, अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक होगी। मिशन यूपी के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी झोंकी ताकत, पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में रोड शो किया। दिल्ली से सड़क के रास्ते निकले ओवैसी, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल होते हुए पहुंचे मुरादाबाद। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर जमकर हमला किया, कहा अपनी लैला को याद करते रहते हैं मुख्यमंत्री। पीएम मोदी के काशी दौरे पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री ने अपनी नाकामी को कबूल किया। बड़ी ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट है। हापुड़ में ओवैसी के रोड शो के दौरान समर्थकों का हुड़दंग, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी शुरू की चुनावी तैयारी, सभी जिलों में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन। कासगंज में बीजेपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का अनूठा प्रदर्शन, बैलगाड़ी और बाइक चलाकर नाराजगी। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। कल लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, 2022 चुनाव जीतने की बनेगी रणनीति, यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही वर्चस्व की जंग, सूत्रों के अनुसार सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर कैप्टन अमरिंदर नाराज। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बाद बदले हरीश रावत के बोल, कहा मैंने की थी संभावनाओं की बात। एंड से जिनको जो है जोड़ना है, तो क्या वो भी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं क्या? सर वो भी एक चेहरे हैं या वही होंगे? सिद्धू की क्या भूमिका बनाई? सुबह आई थी सुलह की खबर, हरीश रावत ने कहा था सिद्धू हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, कहा पंजाब नहीं उत्तराखंड को लेकर हुई बात। चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों और करीब 10 विधायकों की सिद्धू के साथ अहम बैठक, कैप्टन के दावों को लेकर चर्चा के कयास। प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबरों के बाद सिद्धू के समर्थकों में खुशी की लहर, अमृतसर वाले घर में मना जश्न। सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ, सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है पार्टी। कांग्रेस संगठन में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की तैयारी शुरू होगी, नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केंद्र से पूछा यह अंग्रेजों के जमाने का कानून, आजादी के 75 साल बाद भी इसकी क्या जरूरत। राजद्रोह की धारा 124A को लेकर 3 जजों वाली बेंच की सख्त टिप्पणी, कहा बहुत ज्यादा हो रहा है गलत इस्तेमाल। राजद्रोह की धारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कांग्रेस ने स्वागत किया, राहुल ने ट्वीट करके जताई खुशी। तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर जारी है कोहराम, दिल्ली में कांग्रेस की साइकिल रैली। भीलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक की शव यात्रा, बाद में किया दाह संस्कार।
भोपाल में कांग्रेस की महिला विंग का विरोध प्रदर्शन। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल। 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 34 से 35 पैसे जबकि डीजल 15 से 16 पैसे प्रति लीटर महंगा। केजरीवाल सरकार को एक और झटका। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए वकीलों के पैनल को एलजी ने किया खारिज। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की मांग। उधम सिंह नगर में कांग्रेस की बैठक में जोरदार बवाल। 2 गुटों में जमकर मारपीट। अयोध्या में 2023 तक दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएंगे नवनिर्मित मंदिर के द्वार। शुरू हो जाएगा दर्शन पूजन। पंजाब की हिंदू आबादी को साधने में जुटा अकाली दल। सुखबीर बादल बोले सरकार बनी तो हिंदू समाज से भी होगा एक डिप्टी सीएम। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। हिरासत में ली गई पूर्व मंत्री देबुश्री चौधरी। पंजाब के पठानकोट में डॉक्टरों के प्रदर्शन का अनूठा अंदाज। अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर किया मरीजों का इलाज। राजस्थान के बूंदी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बिजली की सप्लाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। एलओसी दौरे पर पहुंचे सीडीएस विपिन रावत। राजौरी और पुंछ में सेना की मुस्तैदी का जायजा लिया। पोखरण दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। हवित्जर, बोफोर्स समेत कई आर्टिलरी गन्स की फायरिंग क्षमता का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर और कालूचक में कल रात फिर दिखा ड्रोन। सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद सरहद की दूसरी ओर लौटा। दरभंगा रेल धमाके की जांच में एनआईए का बड़ा खुलासा। यूपी बिहार में बड़े पैमाने पर रेलवे को निशाना बनाने की तैयारी थी। आईएसआई के जासूसी रैकेट का भंडाफोड़। गिरफ्त में आर्मी का नायक और एक जासूस। पोखरण में से दिल्ली पुलिस ने दबोचा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया हबीबुर रहमान। अदालत ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। संदिग्ध जासूस के पास से गोपनीय दस्तावेज बरामद। आर्मी की तैनाती से जुड़े कागजात भी बरामद। मनाली में ओवरटेकिंग को लेकर बवाल। तलवार से किया वार। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। बिहार के हाजीपुर में शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया पुलिस का जवान। गांव वालों ने बनाया बंधक। बिहार के कटिहार में मामू कहने पर नाराज हुई पुलिस। बाइक सवारों की जमकर पिटाई की। बुलंदशहर में मंदिर परिसर में रहने वाली साध्वी की हत्या। 10 साल से मंदिर को बनाया था आशियाना। भरतपुर में चेकिंग के दौरान 15 किलो गांजा बरामद। एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप। युवक ने सौतेली मां, उसकी बहन और बेटी का किया मर्डर। हावड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बवाल। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने तोड़फोड़ की। मुंबई की डोंबिवली में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों तक मेहनत की। झारखंड के रामगढ़ में एक महिला ने की पति की हत्या। अवैध संबंध में वारदात को दिया अंजाम। गुरुग्राम के पॉश सोसाइटी में मां बेटी की खुदकुशी। 6 जुलाई को महिला के पति ने भी दी थी जान। कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट देकर देहरादून मसूरी घूमने आए 13 सैलानी पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड में लोहरदग्गा के स्कूलों में माओवादियों ने चिपकाए पोस्टर। पुलिस को दी चुनौती। असम के गोलाघाट में अनूठा मामला। 14 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में एक हथिनी और उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में 3 दिनों से झूमकर बरस रहे बादल। लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात। टापू बन गया फतेहपुर का बस स्टैंड। दुकानों में घुसा पानी। जोधपुर में एसडीआरएफ जवानों की ट्रेनिंग। बाढ़ के हालात से निपटने के सिखाए जा रहे हैं गुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक। आसपास के गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर में उफान पर है बूढ़ी गंडक। शहरी क्षेत्र का 75% इलाका पानी में डूबा। हिमाचल प्रदेश में जारी है कुदरत की आफत। भारी बारिश से कुल्लू की घाटी में भारी नुकसान। तेलंगाना के कई जिलों में मूसलाधार बरसात। रंगारेड्डी में पानी में डूब गए कई इलाके। गुजरात के द्वारका में जबरदस्त बारिश। पानी में डूबे आधा दर्जन से ज्यादा गांव। महाराष्ट्र के वाशिम में तूफानी बरसात। शहर की सड़कों पर दरिया जैसा नजारा। 254 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 53,158 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 70 अंकों की बढ़त के साथ 15,924 पर निफ्टी बंद। अमूल और मदर डेयरी के बाद पराग ने भी महंगा किया दूध। 16 जुलाई की शाम से कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी।
मॉनसून सत्र के बाद हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक। राज्यों के नुकसान की भरपाई और घोटालेबाजों पर काबू पर हो सकती है चर्चा। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए सर्विस चार्ज वसूल सकता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। 13 अगस्त से ग्राहकों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क। भारत में स्काई एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मॉडेयर शुरू करेगा नई सर्विस। अलीगढ़ और नीमराणा से शुरू हो। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को जल्द मिल सकती है। मुंबई लोकल ट्रेन में सफर की मंजूरी। बीएमसी ने की सरकार से सिफारिश। ट्विटर से यूजर्स की सूचना मांगने में भारत दुनिया भर में अव्वल। पोस्ट हटवाने समेत जानकारियों के मांगने में 25% हिस्सेदारी। गुरुग्राम में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम। एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है ये मशीन। जस्ट डायल को खरीदने की कोशिशों में जुटी रिलायंस इंडस्ट्री। सौदे के लिए 800 से 900 मिलियन डॉलर चुका सकती है आरआईएल। गगनयान के विकास इंजन के तीसरे सफल परीक्षण पर एलन मस्क ने दी बधाई। ट्विटर पर भारत के झंडे के साथ लिखा शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नेटवर्क की लगातार दिक्कत। ऑनलाइन क्लास के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं बच्चे। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर ने बनाई भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट। नाम दिया कोवी होम। तालिबान ने पाकिस्तान से लगे स्पिन बोल्डर क्रॉसिंग पर किया कब्जा। पाकिस्तान ने सीमा से लगे सभी प्रमुख रास्तों को बंद किया। जेकब जुमा की कैद को लेकर दक्षिण अफ्रीका में जारी है बवाल। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लॉस एंजलिस में हथियारों से लैस एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फेडरल बिल्डिंग की पार्किंग में घुसने के दौरान गिरफ्तारी। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पिछले कई दिनों से आ रही हिचकियों से परेशान थे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी। कहा यह तीसरी लहर की शुरुआत। कोरोना के लिए फ्रांस में लागू नए नियमों के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पेरिस में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। इंडोनेशिया में बढ़ता जा रहा है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। 24 घंटे में सामने आए 54,000 से ज्यादा नए मामले। ग्रीस में कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में लगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मॉडल। फ्रेंच दूतावास के बाहर लगाई गई 3 मीटर ऊंची मूर्ति। पिछले 9 दिनों से धू-धू कर जल रहे हैं ओरेगॉन के जंगल। सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए गए सैकड़ों लोग।